Year 2016, page number 66, question number 3. Sina and company undertook a contract to construct a building for which the following information are supplied on 31/12/2015. Construction started on 1st January 2015. Contract price दिया हुआ है 16 लाख. Material sent to site, wages paid, wages unpaid, other expenses, plant sent to site, cash received, material return, material lying unconsumed, मतलब clothing material stolen from site, insurance claim, work certified. बोला plant is subject to depreciation 7.5%. Cash has been received, 90% of work certified, prepare contract account and direct material stolen account. तो यहाँ पे नया एक अकाउंट आ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल स्टोरेज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ये. बहुत ही ईजी सम है, बहुत ही ज़्यादा ईजी सम है, ये तुम लोग आराम से कर लोगे. ठीक है, तो पहले वाला चीज़ मेरे को पता, मटेरियल सेंड टू साइड कहाँ पे जाने वाला है, टू साइड में. पहले देख लो वेजेस कहाँ पे जाने वाला है, टू. वेजेस अनपेड कहाँ पे जाने वाला है, बाई साइड में जाने वाला है, बाई वेजेस अनपेड सी डी. टू में कहाँ पे जाएगा, डेबिट में कहाँ पे होगा, क्या लिखने वाले हो फिर. ठीक है, तो बाई में नहीं होगा, टू वेजेस आउटस्टैंडिंग सी डी. मैं ये चेक कर रहा था कैसे. टू अदर एक्सपेंसेस, प्लान सेंट्स टू साइट टू में आ जाएगा. कैश किसी तो कहीं पे नहीं आने वाला है. मटेरियल रिटर्न बाई में आ जाएगा, मटेरियल लाइन बाई में आ जाएगा सीडी बोल के. मटेरियल स्टोलन और इंश्योरेंस क्लेम उसके साथ आ जाएगा. उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड है. बहुत ईजी था. मैं क्या, हाँ करना होगा. ठीक है, डिप्रेशन वर्किंग नोट्स नहीं करना. कैश रिसीव कहाँ पे पाई तुमने, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड करने से हो जाता है ना. मतलब कैश रिसीव बाय 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड मिल जाएगा ना. दूसरा स्टेप में आने वाला है ना. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ फटाफट पोस्ट करेंगे. सबको पता है, जल्दी से पोस्ट करो. टू मटेरियल, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट कंप्लीट करेंगे. मटेरियल सेंड एट साइट 3 लाख. फिर क्या दिया हुआ है, टू वेजेस पेड. सबके पास बुक रहेगा तो बताते जाना. वेजेस पेड 3,60,000. उसके बाद टू अदर एक्सपेंसेस, $52,000. फिर टू प्लांट एट साइट 4 लाख. फिर टू आउटस्टैंडिंग वेजेस सी डी 2,000. मटेरियल जो रिटर्न हुआ था बाई में चला जाएगा. $10,000. ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, मटेरियल रिटर्न हो गया. उसके बाद मटेरियल लाइंग अनकंज्यूम, तो ये बाई बैलेंस बने, बाई मटेरियल सीडी हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा. उसके बाद मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट 20,000 एंड इंश्योरेंस क्लेम 14,000. तो इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, बाई बैंक इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, इंश्योरेंस क्लेम 14,000. बट स्टॉक कितना था, तो 6,000 का क्या हुआ लॉस. तो वो लॉस कहाँ पर जाएगा, कौन सा पीएल, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में लॉस ऑन मटेरियल हो जाएगा. ठीक है, 20,000 था, 14,000 का मेरा इंश्योरेंस क्लेम मिला, दैट मीन्स 6,000 यहाँ पे आ जाएगा. फिर बाई मटेरियल एट साइट टीडी 16,000. बाई प्लांट एट साइट टीडी 4 लाख. कितना परसेंट था, 7.5% अगर डिप्रेशन होता है. ठीक है, 7.5% का डिप्रेशन होगा. मेरा साल शुरू कब हुआ था, खत्म कब हो रहा है,
पूरा साल मतलब 7.5%, मतलब मैं यहाँ तो नॉर्मली जैसे -7.5%, या फिर 4 लाख उसके साथ डिप्रेशन माइनस करो, एक ही बात है एकदम। ओके, क्यों माइनस किया ऐसा? और 4 लाख माइनस 4 लाख इंटू 7.5%, डिप्रेशन कितना होगा? डिप्रेशन कितना होगा? बोलो जल्दी से, डिप्रेशन कितना होने वाला है? 4 लाख के ऊपर मेरे को 7.5% करना होगा, तो कितना होता है डिप्रेशन? 30,000। 4 लाख से 30,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा? तो ये एक बार में हो जाता है, आइदर दिस और ये, ठीक है। मेटेरियल ना प्लांट जो तो अमाउंट बेचे আছে, ओके। तो कितना हो जाएगा? 3,70,000 हम लोग का आ जाएगा, 3,70,000 हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या मिल जाएगा जल्दी से बताओ? कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा बाई कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी, ठीक है। हम्म 11,14,000 टोटल हो जाएगा, तब माइनस करेंगे तो 6,98,000 आ रहा है। तो यही वाला चीज़ क्या हो जाएगा? टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी, टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी 6,98,000 एकदम, बाई वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में गिवन है, कितना क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड गिवन है? 22,000। एंड तुम्हारा यहाँ पे क्या बोला है? और 90% बोला है वर्क सर्टिफाइड कैश रिसीव का, तो डिवाइड बाई 90% कर देंगे तो हो जाएगा। तो क्या होने वाला है बताओ जल्दी से। कैश रिसीव कितना दिया हुआ है? कैश रिसीव कितना है? 7,20,000 डिवाइड बाई 90%। आयुष की घर में प्रैक्टिस नहीं हुआ, 8 लाख और 22,000, बट मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो इसलिए फिर भी हो रहा है, नहीं तो वो भी नहीं होता। टू नोशनल प्रॉफिट, यही आईएससी सीबीएसई एंड बीकॉम में डिफरेंस है। आईएससी सीबीएसई में कोई अगर प्रैक्टिस नहीं करके आता है उसको कुछ समझ भी नहीं आने वाला, क्योंकि हर एक कंसेप्ट डिफरेंट डिफरेंट है। और यहाँ पे क्या है? सेम 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 चलता है। कोई अगर प्रैक्टिस कर लेता है तो बहुत अच्छा नंबर आता है, ठीक है। ये सम प्रैक्टिस करो, फिर ईयर का क्वेश्चन करो, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नोशनल प्रॉफिट सीडी, मैं जितना भी ईयर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसके बाद बाद बाकी जो ईयर क्वेश्चन है वो तुम लोग का जिम्मेदारी है। कितना है समुद्रो? 1,24,000। तो यही नोशनल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बीडी हो जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी से बताओ। वर्षा, ओके। नंदिनी, ओके, वर्षा हो गया। ईशा, नोशनल प्रॉफिट्स पीडी। और ईशा जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 1,24,000। इसके बाद नोशनल प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे? कितना भेजेंगे कॉस्टिंग पीएल में देखेंगे। अच्छा, पिछले क्लास में एक नोशनल प्रॉफिट नहीं आया था, लॉस आया था। लॉस हम लोग डायरेक्ट कहाँ पे भेज देंगे? कॉस्टिंग पीएल में हम लोग भेज देंगे, ठीक है। तो कितना आगे जल्दी से बताओ यहाँ पे? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा
और टू वर्क इन प्रोग्रेस सीडी। टू वर्क इन प्रोग्रेस सीडी। अच्छा, क्या फॉर्मूला होने वाला है? ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। क्लियर? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में हम लोग निकाले, कितना निकाले वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड? 8 लाख। एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया हुआ था? 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ था। तो हम लोग कितना भेजेंगे? 50% आया मतलब 2/3 भेज देंगे। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना हो गया? नोशनल प्रॉफिट 1,24,000। एंड कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड कितना था? 90%। ये सर नो 90% था ना, तो कितना होता है? 1,24,000 इंटू 90% इंटू 2/3 कितना आता है? बस जल्दी से ये पोर्शन करो। चलो कितना हो जाएगा? 74,400। 49,600 आ गया। ठीक है, 49,600 आ गया। तो यहाँ पे 1,24,000 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्किंग प्रो आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है 2,000। ठीक है, तो अब सब क्या करेंगे हम लोग? वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह सब कुछ जो क्या करेंगे उसको बीडी 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 करेंगे। सुनो, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस सीडी है तो क्या करेंगे? बाय आउटस्टैंडिंग वेजेस बीडी। प्लांट एट साइड क्या करेंगे? टू प्लांट एट साइड बीडी। मेटेरियल एट साइड क्या करेंगे? टू मेटेरियल एट साइड बीडी, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे टू मेटेरियल एट साइड बीडी, टू प्लांट एट साइड BD 16,000, 3,70,000. Clear? 2 work in progress BD work certified, work uncertified, बात नहीं, माइनस रिटेन प्रॉफिट। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड कितना था? 8,22,000 था यहाँ पे। एंड जो रिटेन किए थे हम लोग कितना था? 49,600। तो कितना हो जाएगा? 7,72,400। क्लियर? और यहाँ पे हो जाएगा बाई आउटस्टैंडिंग वेजेस BD, बस। और तो यहाँ पे BD का कुछ नहीं है। 2,000। ये मेरा हुआ कौन सा सम? 2016। एक अकाउंट और एक है डायरेक्ट मटेरियल वाला ना, तो डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट बनाओ, छोटा वाला होगा डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, एकदम। तो डायरेक्ट मटेरियल स्टोर अकाउंट बना लो। हम्म, एक सेकेंड, जस्ट डायरेक्ट मटेरियल स्टोर अकाउंट। छोटा। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, क्रेडिट एंड डेबिट। जल्दी से बना लो। तो यहाँ पे तुम्हारा मटेरियल कितना लॉस हुआ था? पहले पहले बताओ ये।
देखो 16,000 था, सॉरी 10,000, क्या बोले 14,000 था एंड 6,000 था, ठीक है, ये हुआ था, मतलब 20,000 का मटेरियल था पहले। मटेरियल कितना था बताओ, उसमें से मेरे को इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होने वाला है, इंश्योरेंस क्लेम 14,000, तो बाद बाकी कहाँ पे चला जाएगा, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में। ये हुआ तुम्हारा मटेरियल स्टोरेज अकाउंट, डन। तो ये वाला सम खत्म हो गया, हम लोग नेक्स्ट दिन में हम लोग नेक्स्ट मूव में करेंगे, नेक्स्ट सम में मूव करेंगे, ठीक है, चलो बाय बाय।